ये हमारे पास एक क्वेश्चन है गेट केमिकल 2001 से हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से। द हीट फ्लक्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अक्रॉस एन insulating wall with thermal conductivity K is equal to 0.04 watt per meter Kelvin and thickness 0.16 meter is 10 watt per meter square. The temperature of the inside wall is -5 degree Celsius. The outside wall temperature is। तो यहाँ हमारे पास एक वॉल है जिसकी थिकनेस 0.16 मीटर है, इनसाइड टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस है और आउटसाइड टेम्परेचर T1 हमने अज्यूम किया है, ये हमें निकालना है। और इसके अक्रॉस जो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हीट फ्लक्स है वो है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र एक मीडियम के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ कंडक्शन हो रहा है। और अगर इंसुलेटिंग वॉल है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ कन्वेक्शन भी होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ कन्वेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कन्वेक्शन को कंसिडर करने के लिए मेन पॉइंट जो होता है कंडक्शन के साथ साथ वो होता है मिक्सिंग का। यहाँ बाहर से अंदर की तरफ हीट जा रही है, तो अंदर जो मटेरियल वॉल होगी उसके अंदर मिक्सिंग का कोई भी स्कोप नहीं है, तो यहाँ हम कन्वेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर यही हीट ट्रांसफ़र यहाँ से यानी कि इनसाइड वॉल से आउटसाइड वॉल की तरफ हो रहा होता, तो जब हीट यहाँ तक आती तो फिर एटमॉस्फेयर में उसकी मिक्सिंग होती, तो यहाँ हम कन्वेक्शन को कंसिडर करते। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ हम कन्वेक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमें हीट फ्लक्स यानी कि Q अपॉन ए दे रखा है, वो है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। थर्मल कंडक्टिविटी हमें दी हुई है 0.04 वाट पर मीटर केल्विन। T2 हमें दिया है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और हमें निकालना है T1। तो फोरियर्स लॉ से हम जानते हैं कि Q बराबर होता है KA डेल्टा T डिवाइड बाय L। इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे तो T1 माइनस T2 की वैल्यू हम Q इंटू एल डिवाइड बाई K इंटू ए निकाल सकते हैं। यहाँ Q अपॉन ए की वैल्यू हमें पता है वो 10 है। L की वैल्यू हमें यानी कि थिकनेस हमें दी गई है वो 0.16 मीटर है और जो थर्मल कंडक्टिविटी है K की वैल्यू वो हमें इतनी दी गई है। यहाँ हम T2 की वैल्यू रख सकते हैं जो कि -5 है। यहाँ हमने सेल्सियस में ही रखी है वैल्यू, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा आंसर आएगा वो भी सेल्सियस में ही आ जाएगा उससे। तो -5 हमने यहाँ रखी है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ T1 + 5 इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 40 आएगा। तो T1 की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आउटसाइड वर्ल्ड टेम्परेचर जो हमारा निकल के आ रहा है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड।